अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर में महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी और देश के बाहर की खबर सुनाऊंगा जो कि हम मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला हमको हर जगह कामयाब कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पे हमको अज़ियतें मिल रही थी, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, अब उसका लगभग खात्मा हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चाहे चाइना ले लो, चाहे हमारा देश ले लो, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे बांग्लादेश ले लो, चाहे मालदीव ले लो, यानी हर जगह मुसलमानों की तोती बोलने लगी है। चाहे आप इसराइल के पास ले लो, गंदगी जो फैलाया था उसने, फ़लस्तीन आबाद हो रहा है, फ़लस्तीन में सुकून का माहौल है। चाहे सीरिया ले लो, चाहे लिबनान ले लो, हर जगह सुकूनियत महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से हो रहा है। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो गंदगी बर्पा हो रही थी ख़ासकर मुसलमानों को लेकर, जो बड़ा परेशानी के आलम में थे हमारे मुसलमान, ख़ासकर मसाजिदों को और दरगाहों को और ऐसे घरों को लेकर जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पे जिस तरीके से अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही थी, जो बुलडोज़रें चलाए जा रहे थे, अब उसकी सही मानों में रोकथाम हो रही है। क्योंकि जो करना था लोग वो तो करके जा चुके हैं। गरीब का कसूर क्या होता है ये बताइए? गरीब का कसूर कुछ नहीं होता। गरीब अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने छत के लिए, सर पे छत होना बोल के डाल देता है, सोना बेच देता है या सोना बैंक में रखा देते हैं, बेच बेचा कर बड़े तकलीफ़ों से, किसी के शादियों का पैसा रहता है बच्चों के, यानी कितनी तकलीफ़ से घर लिया जाता है ताकि ये किरायों की नौबत ना आए, ये तकलीफ़ ना हो। लेकिन अब जिस तरीक़े से ज़्यादती मची हुई थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, अब वो चीज़ लगभग ख़त्म होने जा रही है। एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो मसाजिद को लेकर जो गंदगी फैलाई गई थी, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद का सर्वे, दरगाहों का सर्वे करने के लिए सख्ती से मना कर चुका है और उसके ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है। अब रही बात तीसरी जो हो चुकी है बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद का एक इशू आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो ज़्यादती की गई, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद का कत्ल किया गया और उसके पापिये खुली सांस लेके घूम रहे हैं। हालांकि ज़ईफ़ हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, आधे गटर में जा चुके हैं, लेकिन उससे हमको क्या लेना देना है? हमको तो चाहिए इंसाफ, हमको तो चाहिए जालिमों का खात्मा, जो कि ये बहुत ज़रूरी भी है। तो उन सारे चीज़ों के मद्देनज़र मैं आप लोगों को बात करूंगा मुरली मनोहर जोशी, जो कि उसको तकरीबन 6 से 7 मरतबा नोटिस भेजी थी। मेरी तबीयत बराबर, सॉरी भाई, माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को ऐसा पसंद नहीं है जिस तरीके से मैंने अंगड़ाई ली, जमाई ली, बस हमारे भाइयों को पसंद नहीं आता, इसके लिए उनको माफ़ी चाहता हूँ। ये देखो रात का क्या टाइम हो रहा है, अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये ख़बर तो देना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बताना तो बहुत ज़रूरी है, वीडियो तो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर से मैं ना करूं
तबीयत खराब रहने की वजह से तो लोग परेशान भी हो जाते हैं, चाहने वाले बेचैन भी हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहे कौन सी भी हालत में रहूं, आप लोगों को बराबर खबर देता हूं, अपनी भी और जो मेरे से हो सकता है सारी दुनिया की खबरें आप लोगों के कदमों में डाल देता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कहाँ थे हम थे बाबरी मस्जिद के इशू पे। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के साथ जो काम हुआ था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हालांकि बाबरी मस्जिद के सामने तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला छोड़कर वहाँ पे टेम्पल तैयार भी, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बाद वहाँ पे पूरे अयोध्या में जिस तरीके से ये लोग अपनी पब्लिसिटी की, गंदगी फैलाई, नजीज बातें की, और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस तरीके से मस्जिद को शहीद किया, मस्जिद की जगह को ले नहीं सके वो लोग। हालांकि वो लोग कब्जे में अपने रखे थे, खोदे करे, वहाँ पे कीड़े, सांपा, बिच्छुआ, पानी के फुवारे निकल कर बड़ी कोशिश करे, बड़े स्वामियों को लेके आके बड़े मंत्रे करे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। खोदे पहाड़ निकला चूहा का हिसाब होगा। फिर वो जगह को छोड़कर ये लोग जो जिस तरीके से नुकसान हो रहा था, छोड़कर जो है सो अपना काम कर लिया। और ये मूत्र पीने वालों को, जो अनभक्तों को पता रखते हुए भी ये लोग अनजान रहे, पता होते हुए भी अनजान रहे। अब लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये आ रही है, वहां पे दोबारा हो सकता हय्या अलस सलाह की गूंज सुनाई देगी। लेकिन हय्या अलस सलाह की गूंज सुनाई देगी तो ये इसके पिछले हिस्से में आ जाएगी। बाबरी मस्जिद पिछले हिस्से में आ जाएगी, उसकी बात चल रही है। लेकिन ये लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से जो टेम्पल का जब एरिया शुरू होके खत्म हो रहा, जहां से उसकी दीवार शुरू होके खत्म हो रही, या खत्म होने के बाद सामने से रास्ता बनाए मस्जिद को, या स्टार्टिंग की वो साइड से रास्ता बनाए, ये लोग रास्ता पीछे से दे रहे हैं, जो कि एक फैक्ट्री का एरिया है, जो गंदी बू भी आती है वहां पर वो रास्ते से। और तकरीबन वो रास्ता हमेशा कच्चा रहता है, गंदा रहता है, कीचड़ जमे हुआ होता है। और वहां पे जो नमाजी आते हैं पाको साफ रहते हैं, गंदगी में नहीं आ सकते। तो वहां पे अगर से वो आबाद भी कर दिए तो नमाज पढ़ने की तकलीफ होगी। जो रास्ता छोड़ेंगे ये लोग, वो रास्ते से जो छोड़ा जा रहा है वो रास्ते से कोई आने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह से को दिल से प्यार करने वाले तो आ ही जाएंगे, रास्ता बन ही जाएगा इंशाअल्लाह। इनकी ये हथकंडा भी इनका नाकाम करेंगे, इनकी कोशिश में नाकाम करेंगे। क्योंकि हमको चाहिए था वहां पे इजाजत मस्जिद बनाने की दोबारा, जो कि वो इजाजत उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो हमको 2-4 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि बना सकते हैं या ना बना सकते हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद की बजाय जो जमीन मिली थी हमको, दिया गया 5 एकड़, लेकिन उसके बाद उसको 13 एकड़ तक तब्दील किया गया। बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है और तकरीबन 45% काम भी हो चुका है, जिसमें लाइब्रेरी के अलावा और सारे वो चीज़ें लोगों को रहने के लिए और दीनी मदारिस के अलावा दीनी तालीम मिलेगी। और जो ओल्ड हाउस के नाम से जो बनाए जाते हैं वैसे लोग भी रहेंगे, जो माँ बाप को जो औलादें नीच हरकतें करके जो अपने घरों से जो निकाली है, उनके साथ भी वही सुलूक होना है। खैर वो इश्यू पे मैं आना नहीं चाह रहा हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी। जो ज्यादती कर रहे माँ बाप के साथ अपने, उनके लिए भी एक वीडियो जरूरी हो गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो का मतलब बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर की जो बात चल रही है, वही जगह पे जो जगह पे शहीद किया गया, उसको जो रास्ते की जो बात चल रही है, बड़ा मीटिंगें चल रही है उसके ऊपर। देख रहे हैं कहाँ तक पहुंचती है बात, वो कहाँ पे खत्म होती है। ये आजकल में इंशाल्लाह इसका निकल के सामने आ जाएगा। दूसरा, परमिशन मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से
तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। बर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।